हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। पेट प्रैक्टिस सेट 5 में प्रश्न नंबर 1, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त। तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त को माना जाता है। इसका वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे, और गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार समुद्रगुप्त ने किया था। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पन स्थल भारत में नहीं है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, लोथल और कालीबंगन, बनावली और रोपड़, लोथल और रोपड़। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये पाकिस्तान में है। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। यह पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में सिंध नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। लोथल गुजरात में है, कालीबंगन राजस्थान में है और रोपड़ हरियाणा में है। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बैरम खां अकबर, जसवंत सिंह औरंगजेब, अमीर खुसरो जहांगीर, अंबर मलिक हुमायूं। तो हमारा आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो जहांगीर। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबार में थे। इनकी पुस्तक थी खजान उल फुता, जिसमें अलाउद्दीन के 16 वर्ष के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन है। प्रश्न नंबर 4, किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड लेटन, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्होंने, गवर्नर जनरल ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक भी माना जाता है। प्रश्न नंबर 5, सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम अलीनगर में परिवर्तित किया था? कलकत्ता, आगरा, फिरोजपुर, फतेहपुर। तो हमारा आंसर हो जाएगा कलकत्ता। कलकत्ता का नाम बदल के अलीनगर कर दिया था। इन्होंने अपने दादा अलीवर्दी खां के नाम पे किया था। प्रश्न नंबर 6, भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? पहला एनी बेसेंट, उमेश चंद्र बनर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक भारत में एनी बेसेंट थी। हमारा आंसर हो जाएगा पहला एनी बेसेंट। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े थे? ऑप्शन राजा राम मोहन राय, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 8, कोमागाता मारू क्या था? एक सैनिक यूनिट, एक बंदरगाह, एक पोत, एक औद्योगिक नगर। तो कोमागाता मारू एक पोत था, जो जापानी जहाज था। इस जहाज में 1914 में आर्थिक प्रवासियों, जो भारत में अपने जीवन स्तर से खुश नहीं थे, के साथ हांगकांग से वैनकूवर की यात्रा की थी। हालांकि इसे कनाडा में उतरने नहीं दिया गया, अनुमति नहीं दी गई। विवश होकर यह जहाज वापस भारत लौट आया था। प्रश्न नंबर 1937। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9, 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? ऑप्शन 1 सूरत, बॉम्बे, अहमदाबाद, वर्धा। तो हमारा आंसर हो जाएगा वर्धा में। प्रश्न नंबर 10, स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? नोआखली आंदोलन, तेभागा आंदोलन, पुन्नाप्रा वायलर आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन। तो हमारा आंसर हो जाएगा तेलंगाना आंदोलन, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 11, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? आयन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल। तो रेडियो तरंग, तो हमारा आंसर हो जाएगा आयन मंडल। प्रश्न नंबर 12,
दो सागरों या महासागरों के मध्य भूमि की एक संकीर्ण स्थल पट्टी को क्या कहा जाता है? द्वीप, डेल्टा, जल डमरू मध्य, लैगून। तो दो सागरों या महासागरों के मध्य भूमि को एक संकीर्ण स्थल पट्टी को जल डमरू मध्य कहा जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा जल डमरू मध्य। जोजिला पास किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो जोजिला पास हमारा हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में स्थित है। यह कश्मीर के जस्का श्रेणी में स्थित है। श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग इसी दर्रे से होकर जाता है। इसका निर्माण सिंधु नदी द्वारा किया गया है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? ताप्ती, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 14 का पहला, ताप्ती पूर्व से पश्चिम बहती है। नर्मदा और माही भी पूर्व से पश्चिम बहती है। नर्मदा, माही, ताप्ती। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है? डिगबोई, असम, बॉम्बे हाई, मुंबई, नर्मदा नदी का डेल्टा, कृष्णा नदी का डेल्टा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नर्मदा नदी का डेल्टा। ये नहीं है, पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं। प्रश्न नंबर 16, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि उत्पादन की विकास दर नकारात्मक थी? तीसरी योजना, दूसरी योजना, पहली योजना, कोई विकल्प सही नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 16 का पहला, तीसरी योजना 1961 से 66 तक चली थी, जिसमें चीन से और पाकिस्तान से युद्ध हुए थे और बाढ़ भी आया था, जिससे नकारात्मक पहुंच गई थी। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? 10वीं योजना 2002 से 7, तीसरी योजना 1966 से 71, प्रथम योजना 1951 से 56, छठी योजना 1980 से 85। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा गलत है पूछ रहा है, तो दूसरा हो जाएगा तीसरी योजना। तीसरी योजना 1961 से 66 है। पहला 1951 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66। ये हमारा गलत है, तो ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य डैश तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 से लागू हुआ। इसके पहले इंदिरा गांधी आवास योजना के रूप में था। तो 2022 तक इसका लक्ष्य रखा गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2022, जबकि इसको अब बढ़ा के 2024 तक कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 19, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में योजना तैयार करने और समन्वय करने के लिए सर्वोच्च निकाय है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य व्यापार निगम, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड। तो हमारा आंसर हो जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में योजना तैयार करने और समन्वय करने के लिए सर्वोच्च निकाय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है। प्रश्न नंबर 20, नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है? भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, वित्त मंत्रालय, एफआईपीबी। तो हमारा आंसर हो जाएगा नियत विदेशी मुद्रा की दर को वित्त मंत्रालय परिवर्तन कर सकता है। प्रश्न नंबर 21, हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन शामिल है? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, किसी विशिष्ट सूची में नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्थिक आयोजन समवर्ती सूची का विषय है। प्रश्न नंबर 22, मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है? 44वें संविधान संशोधन में, 42वें संविधान संशोधन में, 52वें संवैधानिक संशोधन में, 61वें संवैधानिक संशोधन में। तो मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। प्रश्न नंबर 23, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उम्मीदवार की संपत्तियों और देयताओं के बारे में जानने का अधिकार नागरिक को है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 30A, अनुच्छेद 19A, अनुच्छेद 14। तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19A में जानने का अधिकार है। प्रश्न नंबर 24,
भारतीय भूमि पर निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार एक विदेशी नागरिक को भी प्राप्त है? भ्रमण, आवास तथा व्यवसाय की स्वतंत्रता, केवल धर्म, वर्ण, जाति अथवा लिंग के आधार पर भेदभाव से प्रतिरक्षा, कानून की अधिकारिता के बिना किसी कार्यवाही के विरुद्ध जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता। तो हमारा आंसर हो जाएगा कानून की अधिकारिता के बिना किसी भी कार्यवाही के विरुद्ध जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा। प्रश्न नंबर 25 डैश पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, जैसे को पैसे का दुरुपयोग या चुनिंदा लोगों की तरफदारी करना। ग्राम सभा, जिला कलेक्टर, सरपंच, सचिव। तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है। प्रश्न नंबर 26 किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भाषण काल किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की चमक, फोटोग्राफर के कौशल, पदार्थ की निकटता, पदार्थ का आकार। तो हमारा आंसर हो जाएगा पदार्थ की चमक पर निर्भर करती है। प्रश्न नंबर 27 आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई पड़ता है? परावर्तन, अपवर्तन, लघुत्तर तरंग दैर्घ्य का परिकीर्णन, विखंडन। तो हमारा आंसर हो जाएगा परिकीर्णन के कारण। लघुत्तर तरंग दैर्ध्य का परिकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। प्रश्न नंबर 28 सामान्य शंभु मसल का वसा एक लिसे पदार्थ का स्राव करता है, जिसका हृदय प्रत्यारोपण में प्रयोग किया जा सकता है। इस पदार्थ में मौजूद यह विलक्षण रासायनिक यौगिक क्या है? एमिनो फिनाइल एलेनिन, हाइड्रॉक्सी फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, डाई हाइड्रॉक्सी फिनाइल एलेनिन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डाई हाइड्रॉक्सी फिनाइल एलेनिन। प्रश्न नंबर 29 निम्नलिखित में से कौन सा स्थानिक जाति है? धनेश, हार्नबिल, भारतीय गैंडा, गुलाबी शीर्ष बत्तख, निकोबार कपोत। तो स्थानिक जाति हमारा हो गया हार्नबिल, धनेश जिसे कहते हैं। वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है? आकृति विज्ञान से, शरीर रचना विज्ञान, वर्गीकरण, आर्थिक प्रयोग। तो वर्गीकरण विज्ञान वर्गीकरण से संबंधित है। नंबर 31 मैथ के सवाल है। एक उपकरण पर लागू होने वाला मूल्य ह्रास 20% है, उस उपकरण की 3 वर्ष बाद कीमत पूर्व कीमत की होगी। तो हम इसको लगाने के लिए फार्मूले से भी लगा सकते हैं। ए इक्वल टू यही वाला फार्मूला लगेगा कि 1 ह्रास हो रहा है तो माइनस हो जाएगा R अपान 100 ऊपर समय। अब इसमें क्या ये हमारा P 100 मान लेते हैं, 100 है और 1 माइनस R कितना दिया है 20 अपान 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 51.2%। या इसको लगाने के लिए दूसरा भी दे, जैसे 20% है तो 20% इक्वल टू हो गया 1/5। तो ह्रास हो रहा है तो 5 से 4 हो जाएगा, पहले 5 से फिर 4, 3 वर्षों के लिए 3 बार करेंगे। ये इसको गुणा करेंगे तो 125 हो गया, इसको करेंगे तो 64 हो गया। तो मतलब अभी जनसंख्या 125 है, इसका रेट अभी 125 रुपये है, अब बाद में 64 हो जाएगा, ह्रास होके 64 हो जाएगा। तो अब इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, 64 अपान 124 इंटू 100 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 51.2%। तो हमारा आंसर हो जाएगा 51.2%। यदि 5 परीक्षणों x, x+2, x+4, x+6 और x+8 का माध्य 11 है तो अंतिम 3 परीक्षणों का माध्य होगा। तो इसको लगाने के लिए हम सबसे पहले सबको जोड़ लेंगे। तो x x x x 5 बार है तो जोड़ेंगे तो इसको हो जाएगा 5x और प्लस 8 6 14 4 18 2 20 प्लस 20। ये सबका योग है तो 5 है तो 11 इनका औसत है तो 5 से गुणा हो जाएगा, 11 5 55 इनका योग हो जाएगा टोटल। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आएगा 7। x की वैल्यू 7 आएगा तो 3 आखिरी के 3 परीक्षणों में रख देंगे, उनका योग करके 3 से भाग करेंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर आएगा 13। x की वैल्यू 7 आ गया तो तीसरा परीक्षण हमारा हो गया 7 4 11, दूसरा हो गया 13 7 6 13 और तीसरा हो गया
15। वैसे भी ये क्रमिक रूप से हैं विषम संख्याएं, तो इसलिए हमारा मध्य वाला जो होता है वही माध्य हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 13। हमारा आंसर हो जाएगा 13। प्रश्न नंबर 33, यदि a अपान बी की पावर x माइनस 1 बराबर b अपान a की पावर x माइनस 3, तो x की वैल्यू। इसको लगाने के लिए हम जानते हैं फार्मूला, a की पावर m बराबर होता है a की पावर m बराबर 1 अपान a की पावर माइनस m। तो इसी का हम यूज करेंगे, चिन्ह बदल जाता है हर में आने पे, तब इसको इसी पे हल करेंगे। a अपान बी के पावर x माइनस 1 बराबर, इसको पलट देंगे तो a अपान बी चिन्ह बदल जाएगा, 3 माइनस एक्स हो जाएगा। अब आधार इसके सेम है तो हमारा घात भी समान होगा, तो x माइनस 1 बराबर हो जाएगा 3 माइनस एक्स। इसको हल करेंगे तो 2x बराबर आ जाएगा 4, x बराबर आ जाएगा 2, हमारा आंसर हो जाएगा 2। x बराबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य हो। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम 15, 25, 40, 75 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आएगा हमारा 600। उसके बाद 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 में 600 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, यहाँ पे 9 9 और ये 3, 399, फिर एक 9 उतारेंगे, फिर 6 चौक 36, 6 बार जाएगा हमारा 3600। अब यहाँ से 9 9 और 9 में से 6 गए 3, 399। अब ये 9903 में से 300 जो रिमाइंडर बचा है इतना घटा देंगे, वही हमारी संख्या होगी विभाज्य वाली। तो इसमें से 399 घटा देते हैं, 0 0, 9 में से 3 गया 6, 9, 9600। तो हमारा आंसर 9600 हो जाएगा, 9600। ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 35, 3√2 अपान √3 प्लस √6 माइनस 4√3 अपान √6 प्लस √2 प्लस √6 अपान √2 प्लस √3 का मान क्या होगा। अब इसको हमको लगाने के लिए सबसे पहले हर का परिमेयीकरण करना पड़ेगा। एक एक ऑप्शन लेके इसका परिमेयीकरण करेंगे, इसकी एक एक की वैल्यू निकालेंगे, तीनों की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। एक का मैं बता देता हूं, उसी से करना रहेगा सब। जैसे ये है, इसका परिमेयीकरण करने के लिए क्या करने का, इसके विपरीत जो हर में है उसके विपरीत चिन्ह से गुणा करना पड़ता है। तो √3, तो हम सबसे पहले आगे लिख लेते हैं √6 प्लस √3। उसके बाद जो बड़े रहते हैं उसको पहले लिख लेते हैं, फिर √6 माइनस √3, इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ऐसे तीनों में करना पड़ेगा। उसके बाद हम जोड़ेंगे तो इसका मान आ जाएगा 0, हमारा आंसर हो जाएगा 0। जोड़ेंगे तो आपस में 3 पॉजिटिव रहेंगे, 3 निगेटिव रहेंगे, 3 कट जाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। वचन, हानि, प्यास, बचत। तो पुल्लिंग शब्द है वचन, हमारा आंसर हो जाएगा वचन। सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो सब कुछ जानने वाला के लिए बहुज्ञ, सर्वज्ञ, अत्यंत अज्ञ। तो सब कुछ जानने वाला हो जाएगा सर्वज्ञ। बहुत जानने वाला होता है बहुज्ञ, थोड़ा जानने वाला होता है अल्पज्ञ, जिसे ज्ञान न हो उसे कहते हैं अज्ञ। सदैव शब्द में संधि है, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, आयादी संधि। तो सदैव का संधि विच्छेद हो जाएगा सदा प्लस एव, जिसमें कि वृद्धि संधि है। आ का मेल ए से हो रहा है। 39, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। लोकोक्ति का अर्थ है गधा बनना, हेरा फेरी करना, घर पर न होना,
कहीं ठौर ठिकाना न होना। तो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, तो हो जाएगा कहीं ठौर ठिकाना न होना, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं, पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, शोभना बहुत मीठा गाती है, मैं अभ्यास कर रहा हूं। तो अशुद्ध हमको छांटना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला, कृष्ण जी के अनेकों नाम है, ये गलत है, कृष्ण जी के अनेक नाम है हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41, अब यहां से इंग्लिश है। चूज द सुटेबल ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द वर्ड or phrase printed in italic in the following sentences. They sold his house because it was a real white elephant. तो a real white elephant का बताना, an expensive one, a big one, a useless one, a rare thing. तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा a useless one, ऑप्शन नंबर 3, ये useless one हो जाएगा हमारा आंसर। Find out which part of the sentences an error. If there is no mistake, the answer is 4. He was honorably acquitted from the charge, no error. तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड वाले में गलती है, acquitted from, हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा। अब ये गद्यांश है, इसको आप लोग पढ़िएगा, मैं आंसर बता देता हूं इसका। The 4 fell down and out because 43. The room was too smoky. They could never read a patient medicine advertisement. They thought they were ill. They had experienced a most extraordinary thing. तो हमारा आंसर हो जाएगा पैराग्राफ के हिसाब से they thought they were ill. प्रश्न नंबर 24, whenever the speaker read a Liverpool circular, he suffered from an extraordinary surgery of giddiness. इसका आंसर हो जाएगा हमारा he felt sure that he had a liver disorder. प्रश्न नंबर 45, the author of the above passage seems to be suffering from. तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें an unusually dark, gloomy and pessimistic attitude to life, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ई भी दिया है, ई भी दिया है, ये ई का अपोजिट भी होता है, यम का अपोजिट यम होता है, जे का अपोजिट क्यू होता है। तो ऑप्शन में देखें, डी का अपोजिट एफ नहीं होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, जी का अपोजिट टी होता है, एच नहीं होता है, के का अपोजिट पी होता है, एम नहीं होता, आई का अपोजिट आर होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, आई का अपोजिट आर। दिए गए अक्षर श्रृंखला में अगला पद बताएं, बीई, डीजी, एफ आई, एच के। तो बी की वैल्यू होती है 2, ई की वैल्यू होती है 5, डी की 4 और जी की 7, एफ का 6, आई का होता है 9, एच का होता है 8 और के का होता है 11। तो एच के बाद 8, 2 2 का है 2 4 6 8, 2 4 6 8, 8 से 10, 10 का होता है जे, और उसके बाद 5 7 9 11 फिर 13, 13 होता है यम का। तो जे यम हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 48, यदि किसी कोड में वेजिटेबल को एफ एम सी बी यू एफ एच एफ डब्ल्यू लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में आर्सेनल को किस प्रकार लिखा जाएगा। इसको देखते हैं, वेजिटेबल बी ई जी ई टी ए बी एल ई को लिखा जाता है एफ एम सी बी यू एफ एच एफ डब्ल्यू। अब हम देखेंगे यहाँ से आया है ऐसे ई से एफ -1 किया है, उसके बाद यल से माइनस जे के एल एम +1 किया,
बी से सी किया है, ई से एफ प्लस एक किया है सब में, ई से एफ, एल से एल एम, बी से सी, ए से बी, टी से यू, ई से एफ, ऐसे किया है। अब देख लेते हैं हम ऐसा ऑप्शन में कौन सा हमारा, आर से नल, तो यल का हमारा हो जाएगा यम, यल का हो जाएगा यम, यम हो जाएगा, ए का हो जाएगा बी, एन का हो जाएगा ओ, ए प्लस एक करेंगे तो एम बी ओ किस में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49, लड़कों की एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 9वें स्थान पर है और परबीर दाएं छोर से 5वें स्थान पर है। यदि रवि और परबीर के बीच 7 लड़के हैं तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। लड़कों की एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 9वें स्थान पे है, तो रवि हो जाएगा यहाँ पे 9वें स्थान पे रवि हो गया, और परबीर दाएं छोर से 5वें स्थान पे है, परबीर दाएं छोर से परबीर 5वें स्थान पे है। यदि रवि और परबीर के बीच 7 लड़के हैं, इनके बीच में 7 लोग हैं, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो सबको जोड़ लेना है, 9 + 7 + 5, 7 5 12, 12 9 21, तो हमारा आंसर हो जाएगा 21, 49 का तीसरा 21। प्रश्न नंबर 50, यदि 1 अगस्त को बुधवार है तो 1 सितंबर को कौन सा दिन होगा। तो अगस्त हमारा 31 का महीना है, 31 दिन हो गए, 1 अगस्त से 1 सितंबर तक कितने 31 दिन हो गए, 7 से भाग दे देंगे इसको, 7 चौक 28, रिमाइंडर हमारा 3 बचेगा, तो 3 रिमाइंडर 3 बचेगा, तो यही 3 जोड़ देंगे, बुधवार + 3, बुधवार + 3 करेंगे तो गुरुवार शुक्रवार शनिवार, शनिवार हमारा आंसर हो जाएगा, 50 का पहला हमारा आंसर हो जाएगा। 7 दिन बाद रिपीट होते हैं दिन ना, तो 7 से भाग दे दिए। 51, किसी राज्य के सिद्दीपेट जिले में पुरातत्वविदों ने 1000 साल पुरानी मूर्तिकला के रूप में एक महत्वपूर्ण खोज की है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, तो हमारा आंसर हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन नंबर 4 तेलंगाना। प्रश्न नंबर 52, टाइम्स आर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत में अग्रणी विश्वविद्यालय कौन सा है। भारतीय विज्ञान संस्थान, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जादवपुर विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, तो हमारा आंसर हो जाएगा भारतीय विज्ञान संस्थान, ऑप्शन नंबर 1। टाइम्स आयर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत में अग्रणी विश्वविद्यालय भारतीय विज्ञान संस्थान है। प्रश्न नंबर 53, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है। नई दिल्ली, ढाका, कोलंबो, काठमांडू, तो विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क की शुरुआत सुरक्षा परियोजना की शुरुआत ढाका में किया, हमारा आंसर हो जाएगा ढाका। प्रश्न नंबर 54, भारत विश्व वर्ष 2022 डिजिटल भुगतान रैंकिंग में कौन सा स्थान रहा। दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, तो डिजिटल भुगतान रैंकिंग में भारत पहला स्थान था। हुरन इंडिया के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान लिस्टेड प्राइवेट कंपनी कौन सी है। HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंफोसिस, ITC, तो हुरन इंडिया के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। किस भारतीय शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म उत्सव का आयोजन किया गया। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, पटना, तो हमारा आंसर हो जाएगा कोलकाता। प्रश्न नंबर 57, किस देश ने विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप जीता। मिस्र, मलेशिया, भारत, जापान, तो हमारा आंसर हो जाएगा मिस्र ने। उरुग्वे ने किसको 1-0 से हराकर अपना पहला फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 की खिताब जीता। जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, अर्जेंटीना, तो हमारा आंसर हो जाएगा इटली को हराकर उरुग्वे ने अंडर-20 विश्व कप 2023 खिताब जीता। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स से भारत की रैंक क्या है। 67वां, 68वां, 69, 70, तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला
67वां स्थान है ट्रांजिशन इंडेक्स में, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में, जिसको जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच WTO। कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अबाधा योजना लागू किया है? तेलंगाना, असम, राजस्थान, उड़ीसा। तो हमारा आंसर हो जाएगा अबाधा योजना उड़ीसा ने लागू किया है। प्रश्न नंबर 61, स्मृति मंदाना है एक। बाएं हाथ की बल्लेबाज, बाएं हाथ की गेंदबाज, दाएं हाथ की बल्लेबाज, बाएं हाथ की गेंदबाज, दाएं हाथ की बल्लेबाज, दाएं हाथ की गेंदबाज, बाएं हाथ की बल्लेबाज, दाएं हाथ की गेंदबाज। तो स्मृति मंदाना बाएं हाथ की बल्लेबाज है, दाएं हाथ की गेंदबाज है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ओपनिंग बल्लेबाज जो बाएं हाथ से बल्लेबाजी करती हैं और दाएं हाथ से गेंदबाजी करती हैं। पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? गोविंद बिहारी लाल, संघमित्रा कलिता, झुम्पा लाहिड़ी, गीता आनंद। तो पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गोविंद बिहारी लाल थे। ये एक भारतीय अमेरिकी पत्रकार और स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। 1937 में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। इन्होंने 1937 में जॉन जे ओनील, विलियम एल लॉरेंस, हावर्ड डब्ल्यू ब्लेक्सली और डेविड डिटेज के साथ रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता था। प्रश्न नंबर 63, भारत में पेंटिंग के सदन में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सौरा पेंटिंग उड़ीसा, बाघ पेंटिंग मध्य प्रदेश, फंड पेंटिंग राजस्थान, गुलेर पेंटिंग कर्नाटक। तो इसमें हमारा गुलेर पेंटिंग कर्नाटक ये नहीं है, गुलेर पेंटिंग है हिमाचल प्रदेश का। प्रश्न नंबर 64, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गुरचरण दास, शशि थरूर, रतन टाटा, NR नारायण मूर्ति। तो इसके लेखक हैं NR नारायण मूर्ति। हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, NR नारायण मूर्ति। प्रश्न नंबर 65, गांधार कला शैली निम्न से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी? इटली, बेल्जियम, हंगरी, यूनान। तो गांधार कला शैली यूनान से प्रभावित थी। प्रश्न नंबर 66, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। तो हमारा आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है त्रिपुरा। प्रश्न नंबर 67, अफगानिस्तान सार्क में किस वर्ष शामिल हुआ था? ऑप्शन 1 2007, 8, 5, 6। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2007 में अफगानिस्तान सार्क में शामिल हुआ था। प्रश्न नंबर 68, भांड पाथेर रंगमंच मुख्य रूप से भारत के निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की परंपरा है? दादरा और नागर हवेली, गोवा, जम्मू और कश्मीर, केरल। तो भांड पाथेर रंगमंच मुख्य रूप से भारत के जम्मू और कश्मीर का परंपरा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जम्मू और कश्मीर। प्रश्न नंबर 69, निम्न में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? चटगांव, फरीदपुर, राजशाही, ढाका। तो बंदरगाह बांग्लादेश का एक है चटगांव। तो हमारा आंसर हो जाएगा चटगांव। निम्न में से किसे भारत रत्न नहीं मिला? खान अब्दुल गफ्फार खान, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, बलदेव सिंह। तो फिर तीनों को मिला है, बलदेव सिंह को नहीं मिला। तुम्हारा आंसर हो जाएगा बलदेव सिंह। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।